के गए थे 5-6 जगह पहले जगह ले जाते थे तो वहाँ दो बैठते थे, दो तंत्र तो ठीक नहीं कर पाते थे, लेते थे पैसा और फिर रास्ते में आती थी समस्या फिर वैसे हो जाती थी। मैं बिल्कुल 15 दिन में भैया किसी से बात नहीं करी, अपने घर पे खाट पे लेटी रहती थी, मैं किसी से बोलती नहीं, जैसे मुर्दा पड़ी रहती थी। हमारे घर वाले बोलते थे कि इतना इनको ओझा के पास जाती थी, पैसा दे रहे फिर भी इनको कुछ आराम नहीं मिलता था। और ध्यान दे कलीसिया कि यदि एक तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति इनको दुष्टात्मा से इनको रिलीफ भी दे देता, लेकिन इनके जीवन को वो नशे से नहीं आजाद कर पाता। समझ पा रहे हैं आप? और ये बीमारी के साथ साथ इनको कुछ समझ नहीं आता था, ये हमेशा भागना चिल्लाना, और घर वाले भी आपके पूरी से ऊब चुके थे। भैया बहुत मेरे घर वाले, मैं खाना नहीं खाती थी, एक महीना तो मेरे घर वाले कोई नहीं खाते थे, खाना बनता था लेकिन सब खाना फेंक उठा, हमारे बच्चे कोई नहीं खाते थे। मेरे दिक्कत देखते, इनकी प्रॉब्लम देखकर इनके घर वाले भी लोग पूरी से ऊब चुके थे और बता रहे हैं कि इनके बच्चे भी खाना नहीं खाते थे अपने इनको देख करके कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है। इनके घर वाले भी खाने नहीं खाते थे और पूरी रीत से अशांति थी परिवार में, और पूरी रीत से परिवार में पूरा बीमारी और जो एक दुष्टात्मा का प्रभाव होता है, पाप का प्रभाव होता है, वो पूरे परिवार में बना था। जी भैया बहुत सब परेशान हो जाते थे, कोई खाना नहीं खाते हैं, मैं नहीं खाती थी, किसी नहीं, सब कमजोरी में मैं कमजोर हो चुकी थी, हमारे साथ सब कुछ काम नहीं कर पाते थे, हमारे पति हमको लेके भागते थे, बहुत काम भी नहीं करते। उसी समय पैसा बहुत खर्चा हुआ था भैया। और आप बता सकती हैं कि आप बीमारी में भी थी और आप नशा भी करती थी, तो कभी आपको मन में आया कि मुझे ये नशे छोड़ने चाहिए? नहीं भैया, मुझे अच्छा लगता था गुटखा खाने के, मैं अपने घर वाले से छुपा के खाती थी। और आप नशे की चीजें छुपा कर करती थी और आप बीमार होने के कारण भी नहीं सोचा आपने कि मैं ये गलत कर रही हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए? नहीं भैया। और ध्यान दे कलीसिया कि लगातार 5 साल से प्रॉब्लम में थी ये बहन, और 5 साल से लगातार नशे का सेवन करती थी, गुटखा खाना और बियर भी पीना। और फिर आपको जब आपने डॉक्टर के पास कोई आपको आजादी नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला, और ओझा तांत्रिक के पास से कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला, फिर आपको सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? भैया मैं भी बीमार पड़ी रहती थी, हमारी मम्मी पहले जानती थी साल से, लेकिन फोन करती थी कि बेटी यहाँ पे आओ, यीशु मसीह में चलो, गारंटी के साथ सब सही कर देती, लेकिन मैं बात नहीं सुनती इनकी, बिल्कुल मैं सुनती नहीं, मैं बोलती है पता नहीं यीशु की क्या बोलती, मैं फोन काट देती थी। और आपकी माँ 10 साल से चर्च आती है? यस भैया। और आपकी परिस्थिति को देखकर ये लगातार आपको बताती थी सुसमाचार? भैया बताती थी, हमारे घर वाले कोई नहीं मानते थे, बोलते थे मैं नहीं जाऊंगी। और सुन पा रहे कलीसिया की ये प्रॉब्लम में थी, और जब कभी भी इनकी माँ इनके बगल में खड़ी हैं, और ये माँ जो है 10 साल से प्रभु में आती हैं, चर्च आती हैं, और ये जब अपनी बेटी को सुसमाचार देती थी, फिर ये बहन सुनने के बाद बोलती थी कि हमेशा यीशु के बारे में बोलती है, फोन काट दिया करती थी। लेकिन फिर आप क्यों आई, कैसा आपका मन हुआ? मैं भैया बहुत परेशान हो चुकी थी, मैं बिल्कुल अपने घर वाले से बताई थी, अपने सास से बोली थी कि मेरा बच्चा देखो, मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी, अपने घर वाले से बोल देती थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं काम करता, मैं किसी से नहीं पहचानती, मेरे बच्चों को नहीं पहचानती, अपने घर वाले, मेरे घर वाले बोलते थे क्या वो कर रही, मैं कही थी मैं मेरा दिमाग नहीं। और आप कुछ भी समझ नहीं पाती थी, आपने अपने घर वालों को भी बोल दिया कि बच्चों को संभाले, मैं नहीं बच सकती, आपने ऐसा बोला? भैया मैं नहीं, बहुत मैं इतना थक चुकी थी कि मैं रात में सोती थी तो मैं ऊपर लगती थी कि मैं पंखे में फांसी लगा लूं, कहीं जहर खा लूं, अपने पति से बोलती थी मुझे जहर लेके दे दो, मैं मर जाऊंगी, क्योंकि और फिर जब आप सुसमाचार अपनी मम्मी के द्वारा आपने पाया, फिर आप चर्च आना शुरू की? जी भैया, मैं नहीं जाती थी, जाने के लिए मैं नहीं तैयार होती थी, मैं अपने ससुराल से, फिर मेरे भाई लोग आए थे बाइक से, मुझे बैठा के, नहीं बैठती थी मैं, मुझे 4-5 लोग बैठा के तो फिर लेके गए थे, फिर मम्मी फिर वहां से लेके आई थी। और फिर जब आप चर्च में आई, और चर्च में आने के बाद फिर आपको कैसा लगा, आप बताएं लोगों को। भैया मैं पहले यहाँ आती थी, मैं बहुत चिल्लाती थी, मेरे समझ में नहीं आता था, पहले बहुत मैं चिल्लाती थी, मिट्टी में बहुत लौटती रहती थी यहाँ पे। और ध्यान दे कलीसिया कि यहाँ पे आती थी तो मिट्टी में से लौटती रहती थी, और ये इनका दुष्टात्माओं का पूरी रीत से प्रकटीकरण रहता था, और ये समझ नहीं पाती थी और इधर उधर की बातें बोलती थी और भागती थी, और ऐसा करके ये जब आने लगी चर्च, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर आपके जीवन में कैसा बदलाव हुआ? जी भैया मैं पहले 1 महीना तक आई थी, मैं बहुत चिल्लाती थी, मुझे किसी का बात नहीं समझ में आता, इतना चिल्लाती थी, कोई बगल में बैठा रहता वो सुन नहीं पाते थे मेरे चिल्लाने की वजह से। आप इतना ज्यादा चिल्लाते थे कि आपके पड़ोसी भी वचन को सुन नहीं पाते थे? नहीं भैया, घर में रहती थी वैसे पूरा मैं घर पे चिल्लाती थी, मेरा गांव पूरा जुटाता था, मैं यहाँ पे आती तो भी वैसे चिल्लाती थी। यहाँ पे बैठे लोग जो इनके बगल में कभी बैठे रहे होंगे वो जानते हैं कि किस तरह चिल्लाती थी, और आपके सामने गवाही देने के लिए खड़ी है। और उसके बाद फिर आप चर्च आना शुरू की, फिर 4 अगस्त को 2022 को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया था। जी भैया। और उसके बाद से फिर आपके जीवन में क्या हुआ बहन? भैया फिर उसी दिन से जब मैं खूब चिल्ला रही थी, पापा जी मुझे देखे थे तो फिर बुलाए थे, मुझे लेके आए थे बहन लोग पकड़ के, फिर पापा जी उसी दिन हाथ लेहन प्रार्थना हुआ था, तो फिर उसी दिन से मेरा सब कुछ सही हो गया था।
तो आइए सब जन 4 अगस्त 2022 के उस वीडियो क्लिप को देखते हैं जब इन